नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। यह प्रश्न उम्मीद है आगे सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। यूजीसी नेट, जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी में इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत संभावना है। आते हैं हम प्रश्नों की ओर। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक जो हैं स्वामी हरिदास जी हैं। सखी संप्रदाय का एक अन्य नाम भी है टट्टी संप्रदाय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग को कहा जाता है। पुनर्जागरण क्यों? क्योंकि हम लोग पुनः जागृत होते हैं। पुनः जागृत कब होते हैं? अंग्रेजी शोषण के खिलाफ, अंग्रेजी शोषण, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जब हम जागृत होते हैं तो भारतेंदु युग में जो साहित्य लिखे जाते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ, इसको लेकर के पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इससे पहले लोक जागरण काल, भक्ति काल को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती काव्य है, 1912 में प्रकाशित है। इसमें राष्ट्रीय चेतना भरपूर मिलती है। इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसी भारत भारती को लेकर गांधी जी राष्ट्रकवि की उपाधि देते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी देते हैं भारत भारती के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ। रश्मि, निहार, निर्जा, यामा में है। यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा से बहुत सवाल पूछा जाता है। असाध्य वीणा की जो इसकी चर्चित पंक्ति है, आ गए ओ प्रियवंद, इसके रचनाकार अज्ञे हैं। यह जो है आंगन के पार द्वार में संकलित है। आंगन के पार द्वार में संकलित कविता है और यह अमूमन BA में की पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं। असाध्य वीणा कविता। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? यह भी काफ़ी चर्चित है। नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध का चर्चित काव्य संग्रह जो है चांद का मुख टेढ़ा है। चांद का मुख टेढ़ा है, यह जो है 1964 में प्रकाशित है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला, कमल भारती। सुकुल की बीवी जो रचना है वह निराला की है। निराला की कुल्ली भाट प्रसिद्ध है। बिल्लेसुर बकरियाँ भी चर्चित। ये सब गद्य लेखन है। तो निराला जितने अपने पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं, राम की शक्ति पूजा, उतने ही गद्य के लेखन में भी जाने जाते हैं। आते हैं अगले सवाल की ओर। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। इन्होंने 4 सप्तकों का संपादन किया। तार सप्तक जो है, पहला जो है तार सप्तक 1943 में प्रकाशित है। इसमें 7 कवि हैं। अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा। 7 लोग हैं। इन सप्तकों के कवियों को नाम हमेशा पूछा जाता है, कौन शामिल नहीं है, इसलिए 7 का याद रखेंगे। अज्ञे, गजानन, गिरजा, माथुर, 4 एक साथ। नेमी, प्रभा, भारत, रामविलास। नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी का प्रकाशन 1935। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। यह जल उत्प्लावन की घटना मानव सृष्टि की प्रारंभिक घटना को लेकर है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ऐसे 15 सर्ग हैं। हम 15 सर्ग को आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला उपन्यास जो है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र प्रेमचंद, रेणु अमृतलाल नागर। इसके लेखक जो हैं प्रेमचंद है और निर्मला का जो प्रकाशन वर्ष है 1927। यह निर्मला मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली महिलाओं की पत्रिका चांद में छपती थी। चांद पत्रिका में छपती थी। यह नवंबर 1925 से दिसंबर 1926 तक प्रकाशित किस्तों में प्रकाशित हुई। निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह, दहेज प्रथा संबंधी समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को दिखाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान और रंगभूमि। परीक्षा गुरु है। यह 1882 में प्रकाशित है। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास मानते हैं। चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री जी की है। देवकी नंदन खत्री जी की है। गोदान प्रेमचंद की है। रंगभूमि भी प्रेमचंद की है। अगले सवाल की ओर आते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? यह जो है गीति नाट्य है। इसके लेखक है धर्मवीर भारती। 1955 में प्रकाशित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसे याद रखेंगे। अंधा युग 1955 में प्रकाशित गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र के किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र के लेखक हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इन चारों में कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अतीत के चलचित्र संस्मरण है। इनके अन्य भी संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार रेखा चित्र भी है। काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विशाल भारत के संपादक कौन है? विशाल भारत पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने ही उग्र जी के साहित्य को, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के साहित्य को कहा था घासलेटी साहित्य। यह बार बार पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नगेंद्र, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, श्रीधर पाठक। यह बात नगेंद्र जी ने कही छायावाद के बारे में। लेकिन रामविलास शर्मा की भी ये कथन बहुत पूछी जाती है। रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। स्थूल छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता की बात करते हैं छायावाद को लेकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? यह कविता किसकी है? मीरा, महादेवी वर्मा, ताराबाई मृदुला गर्ग। यह महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इन्होंने लिखा है, काफ़ी चर्चित इनकी रचना है, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संख्या, ये सब इन्हीं की काव्य संग्रह है। और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। और राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाई कहानी के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वम्भर नाथ शर्मा। टाई कहानी के लेखक हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा। इनकी प्रथम कहानी संग्रह जो है रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित है। 1913 में प्रकाशित है रक्षाबंधन, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिंदे कहानी किसने लिखी है? परिंदे कहानी 1960 में प्रकाशित है। इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। नामवर सिंह ने इसे हिंदी की प्रथम नई कहानी मानते हैं। प्रथम नई कहानी परिंदे को मानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसमें एक झबरा नामक कुत्ता रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूस की प्रेमचंद की रचना है पूस की रात, और इसमें झबरा नामक एक कुत्ता रहता है। किसान जीवन की कहानी है, जिसमें किसान कैसे दिनों दिन गरीब हुए जाते हैं और उनका कुछ नहीं होने वाला है, खेती फसल छोड़ करके मजदूरी की तरफ भागने लगते हैं, उसकी कहानी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर यह काफ़ी चर्चित पात्र है। गोबर जो है नई पीढ़ी का प्रतीक है। नई पीढ़ी का प्रतीक पात्र है। यह वर्गीय पात्र है। यह गोदान उपन्यास से है। गोदान उपन्यास आखिरी दिनों में प्रेमचंद ने लिखे थे 1936। यह कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। किसान जीवन के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है। और होरी जो है पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है और गोबर नई पीढ़ी का प्रतीक है। अगले सवाल की ओर आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस लेखक से संबंध रहा है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, सदल मिश्र, वियोगी हरि। सदल मिश्र का संबंध रहा है। अगले सवाल की ओर आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ये महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1800 में हुई। वेलेजली के समय हुई। किसके समय हुई? लॉर्ड वेलेजली के समय हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी विभाग से जुड़े कौन थे? सदल मिश्र थे। और एक और लेखक जुड़े थे लल्लू लाल और सदल मिश्र जुड़े थे। अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा दो लोगों की रचना है। एक तो भारत दुर्दशा दो लोगों ने लिखा है। एक भारतेंदु ने लिखा है और एक प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु और धर्मवीर भारती, चतुर्सेन शास्त्री। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, भारतेंदु ने लिखा है।
अगले सवाल की ओर आते हैं। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं? परीक्षा में महत्वपूर्ण उपन्यास के स्त्री पात्र के बारे में पूछ लिए जाते हैं। अनामदास की पोथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये चारों उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो निपुणिका किस में है? बाणभट्ट की आत्मकथा में है।